जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको आने वाली वैकेंसीज की स्थिति, पेपर कब होंगे, कब तक गवर्नमेंट कराएगी, क्या चाह रही है, क्या होने वाला है, इन सब की जानकारी देते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है उनको सही तरीके की जानकारी मिल सके हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए बिना देरी करते हुए यूपी कांस्टेबल 26,382 पोस्ट जो कि न्यू वैकेंसी है यूपी के अंदर, वो आने वाली है। तो उस पर हमें फोकस कैसे करना है। जो कह रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, बिल्कुल गलत दिशा है आपकी, गलत दिशा है, गलत दिशा पे जा रहे हो। अभी भी अपने आप को मोड़ लीजिए। कब आएगी नहीं, कितनी तैयारी है आपकी, ये देख के चलो कितनी तैयारी है इसके लिए, क्योंकि ये यंग एज के लिए होती है हमेशा। इसमें एज लिमिट होता है ये कहीं 18 से 24 साल तक का। तो इसमें क्या है, अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, जस्ट आपने अपने एकेडमिक लेवल के स्टडी को ब्रेक किया है, तो आप कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद करते हो कि जल्द से जल्द मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं हायर हो जाऊं और लाइफ को थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस थोड़ा सा अपने आप को रिदम में लेकर के आओ, कंपटीशन में लेकर के आओ। कंपटीशन को समझने में पहले आपको 1 मंथ लग जाएंगे। तो अगर आपके पास मैंने 4 मंथ का प्लान दिया है, 1 मंथ तो आप बेसिक सीखोगे, 1 मंथ तो आप बेसिक सीखोगे। भाई साहब, आप कह रहे हो कि सर वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, आपकी डेट आ जाए अभी कि जून के लास्ट में पेपर है, क्या करोगे? क्या करोगे उसमें, कैसे करोगे तैयारी, कौन सी किताब से पढ़ना है पता तरीका है? यूट्यूब से देख लेंगे सर। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा यूट्यूब से, पर यूट्यूब आपको पढ़ाने नहीं आएगा, आपको बहुत कम समय में खुद ही पढ़ना होगा। एक चीज़ आप मान लो कि 2% कोचिंग सिलेक्शन करवाती है, ठीक, लेकिन 98% सेल्फ स्टडी करने से ज़्यादा कुछ समझ में आता है और अपनी चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्लियर करने लोग कोचिंग जाते हैं, जबकि करना सब कुछ आपको होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करें तैयारी। 4 महीने का जो सर आपने प्लान बनाया है, वो आपने क्या बनाया है मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि 4 महीने में 1 महीना पहले आप बेसिक सीखिए। पहले आप बेसिक ये सीखिए कि सबसे पहले चीज़ ये जानिए कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आपको सिलेबस पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस में सबको पता है कि सर हिंदी है, ठीक है, रीजनिंग है, जीएस हो गई और मैथ्स, ये सबको पता है कि सर इतने सब्जेक्ट तो ही हैं। पर इसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट और सिलेक्शन क्या दिलाएगा, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा सिलेक्शन दिलाएगा। इस पे आइए बात करते हैं, फोकस करते हैं थोड़ा सा। सर कौन सी किताब पढ़ें, सब बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। बस बने रहिए हमारे चैनल पर। स्टडी अड्डा 90 परिवार आपके साथ पूरी सहयोग करेगा आपको कांस्टेबल बनाने में, और आपके कंधे पर स्टार जी बिल्कुल आपकी पिताजी की फिक्र फक्र में बदलने वाली है। तो जरूर से जरूर आप हमारे साथ जुड़कर पेन पेपर टेस्ट के साथ हम आपको आगे बनाएंगे। थोड़ा सा आप पेन पेपर उठाइए और देखते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात की जाए तो सर कौन सी किताब पढ़ें, प्लान कैसे करें। सबसे पहले हम किसी भी वैकेंसी आती है सिलेबस देखते हैं। आप सिलेबस निकालो। सिलेबस में पहले आपको तो पता है कि मेरे सिलेबस में सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। एक हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और मैथ्स हो गई। तो ये बताइए इसमें से आप 4 महीने की बात है, 4 महीने में हिंदी आपकी अच्छी से तैयार हो जाएगी, जितने प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग भी हो जाएगी। जीएस आप 4 महीने में कोई एक सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे, कोई एक सब्जेक्ट। और कितना बड़ा है आपको पता है? सबसे पहले पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें हो गया, मेन हो गया, उसमें जोलॉजी, एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर वगैरह वगैरह बहुत सारे। और उसके बाद भी हैं क्या, उसमें हमें फिर अलग से पढ़ने होंगे साइंस की कुछ और पार्ट्स को। फिर इधर यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष्य,
उत्तर प्रदेश क्या है, तो इन सब चीज़ों को तो उसको बहुत गहरा सागर है। ये आपका कभी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होगा और ये होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका, ये तो है ही है। ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 160 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 160 क्वेश्चन में से 40-40 नंबर के रहेंगे, 40-40 नंबर के सारे रहेंगे। अगर 40-40 नंबर के हैं तो ये आप बहुत मेहनत करोगे तब आप 20 से 22 पा सकते हो। और ये अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी तो कहीं ना कहीं ये आपको 40 के पार ले जाएंगे। ये भाई साहब भी 40 के सॉरी ये तो 40 का है ही है, तो इसमें आप मेहनत करोगे तो 35 पा सकते हो, इसमें 35 पा जाओगे। ठीक है, ये आपका अगर अच्छा है, या डिपेंड है टोटल मैथ पे सिलेक्शन। अगर ये आपका ठीक ठाक है तो ये आपको 30 अगर दे देगा तो 35 दूना 70 और 30 100 122, यहाँ मार लिया 122 60 में 122 हो गया, हो जाएगा सिलेक्शन, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा भाई मेरे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी में से किसी ने आपको पटकनी दे दी और वो भाई साहब मैथ हैं जो आपको 15 नंबर लेकर के आएंगे, और 15 नंबर लेकर के आएंगे, आप आ गए 107 नंबर पे, आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाएगा। तो आप आज से ये करना बंद कर दीजिए कि सर वैकेंसी कब आ रही, मुझे वैकेंसी आएगी, डेट आ जाएगी, मैं तैयारी करूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, बस वही हो कुमार गौरव सर का डायलॉग, अरे पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, घंटा छेद करके आओगे। एक करंट अफेयर्स पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता है। गौरव सर किसी भी यूट्यूबर से की बात मैं नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से वो सिलेक्शन हो जाता है। पेपर की खोपड़ी में छेद कैसे करोगे, मैथ खोपड़ी में छेद करेगा उस दिन, A+B का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें अब आपको सबसे पहले सर उस पर किताब रेफर करिए। हिंदी की किताब अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आप अपनी तैयारी में अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आदित्य को खरीद लीजिए। और यंग एज के हैं आप, अच्छी तरीके से आप उसको सिर्फ पढ़ डालिए, अच्छे से 2 बार उसको पढ़ डालिए, 1 बार रिवाइज कर डालिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पेप टेस्ट दीजिए, उसके जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं उस बुक में उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और समझिए, वो वहाँ से आपको बढ़िया से बढ़िया स्कोर दिलाएंगे, 35+ स्कोर दिलाएंगे, 35+ स्कोर दिलाएंगे। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस देना है। लॉजिकल रीजनिंग होती है, करंट का आपका माइंड क्या होता है यही रीजनिंग कहती है। फिर भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं मास्टर रीजनिंग। कौन सी? मास्टर रीजनिंग। यह आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बात करें अगर जीएस की, तो जीएस के लिए आप रेगुलर सारे सब्जेक्टों में से 1-1 घंटा उनको समय देते रहें, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहें, याद करने की कोशिश करें, कहानी को दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि मैथ वगैरह जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसके लिए कोई बुक अच्छी नहीं है, सारी बुक अच्छी है, कोई बुक गलत नहीं है, कोई बुक सही नहीं है। ठीक है, तो इससे आप क्या करिए, आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी स्टार्ट करिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप इस एज में हैं कि कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आपको आयोग की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन, सारे पेपर्स में आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रॉन्ग मिलते हैं। तो उन रॉन्ग क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको नहीं पता कि ये रॉन्ग हुआ था पहले या होगा, तो आप क्या करते हो, आप वही देख के आंसर टिक कर देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पहला दूसरा एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक, मैथ की बात करें, जी बिल्कुल यही सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन लेके बैठा, ये छुपा, ये चोर है, मैं तो कह रहा हूँ ये चोर है, ये सिलेक्शन लेकर के बैठा है मैथ, ये सिलेक्शन लेकर बैठा। इसमें सिर्फ आपको RS अग्रवाल की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स इतना ज़्यादा होती है कि आप कम से कम टारगेट बनाओ कि 1 चैप्टर 1 दिन में कर डालें, तो भी नहीं कर सकते। 1 चैप्टर 1 दिन में कर डालें, क्योंकि 7-7 8-8 टाइप होते हैं उसमें, और एक टाइप में डिजिट वैल्यू से चेंज होती है, तो 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर 4 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तो इतनी चीज़ें, और इतनी चीज़ों के साथ आप अपनी 26,382 पोस्ट में से 1 पोस्ट आप अपने नाम कर सकते हैं। भाई साहब 1 पोस्ट आप, वैकेंसी की कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वैकेंसी कितने हैं, ये देखा जाता कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर हमारी उतनी तैयारी है तो इतनी वैकेंसी में क्या एक सीट नहीं ले पाओगे? पक्का ले लोगे यार। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है। 1 चैप्टर पर डे पढ़िए, लेकिन उस चैप्टर को अगले मतलब एकदम एक दिन में पढ़िए, लेकिन एकदम निचोड़ लीजिए, उस चैप्टर को निचोड़ के एकदम इधर रख लीजिए। और 6 चैप्टर पढ़िए 1 सप्ताह में, हम तो कह रहे 5 पढ़िए, और 5 चैप्टर को पढ़ने के बाद आप संडे को रिलैक्स करके 1 सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ 6 दिन का आप टेस्ट दीजिए। पहले सुबह उठिए, 5 चैप्टर को 2 घंटे रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए।
उसके बाद आप अब भी कोई कमी आ रही है तो उस सेशन को आप सॉल्व करिए। चलिए हिंदी हो गई। रीजनिंग पे आप पहले तो ये चेक कर लीजिए सिलेबस में कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, और जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भाई साहब, तो आप बस बड़े बड़े सवाल भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसी लॉजिक रीजनिंग होती है अब कि उस रीजनिंग में एक अगर चीज़ें गलत हो गई, एक आपने शेड मान लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन दे दिया, आपने सिटिंग अरेंजमेंट सही से सेटिंग नहीं कर पाई, सही से उनको प्लेस वैल्यू नहीं दे पाई, तो आपका वो 5 क्वेश्चन खराब होगा, क्योंकि एक सिटिंग प्लान पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस दैन बेटर। अगर प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने निखरते हुए जाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग और हिंदी का ये रहा। और जीएस का है पर डे एक टॉपिक पढ़िए, सारे सब्जेक्ट का पढ़िए, पर डे एक टॉपिक पढ़िए। टारगेट बनाइए कि 15 दिन में मुझे पॉलिटी देखना है, अगले 15 दिन मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है। तो ये सब पहले एक बार पढ़ के खत्म कर लीजिए। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैथ्स की बात आ गई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज तो वैसे कंपटीशन कठिन हो गया है, लेकिन स्टडी करना आसान हो गया। मटेरियल इतने आसानी से मार्केट में होते हैं, डाउट इतने आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, और डाउट सेशन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, गूगल से भी सॉल्व कर सकते हो। किसी टीचर से पहले का ऐसा नहीं है कि सैटरडे आए कोचिंग वाले डाउट सेशन रखे तो उसमें डाउट क्लियर करने के लिए हम जाएँ, तो पहले ऐसा कुछ होता था जो कि अब नहीं है। तो आपके लिए मैंने ये बहुत कंगाल की वीडियो निकाली है, बहुत सटीक जानकारी है यूपी कांस्टेबल की। आप अच्छे से लग जाइए, तैयारी करिए, और ये स्टडी अड्डा 95 परिवार आपके साथ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो आपकी जानकारी की हो आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सबको मिल पाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।